मछली, अब लोग मछली खाएंगे, तांत्रिक लोगों को तो मछली खाना ही चाहिए, ऐसे बोलेंगे। क्या कहते हैं सुनिए, गंगा यमुनोर मध्ये द्वौ मत्स्यो चरत सदा तौ मत्स्यो भक्षेदस्तु न भवे न मास भक्षकः। कहते हैं गंगा में यमुना में मछलियां चलती रहती हैं। हमारे शरीर में भी 2 गंगा यमुना है। कौन से? हमारे शरीर में दो नाड़ियाँ चलती हैं, ईड़ा और पिंगला। और इसमें से ईड़ा को गंगा मानते हैं, पिंगला को यमुना मानते हैं। तो इन्हीं दोनों में, ईड़ा में पिंगला में, मतलब आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल में हमेशा, ईड़ा पिंगला में हमेशा श्वास चलती है। ये जो श्वास है ना, यही मछली है। तो योगी जो है ना, इसी श्वास का भक्षण करते हैं। इसको ही भूचरी तंत्र में क्रियाएं हैं, भूचरी खेचरी, ये जो क्रियाएं हैं ना, सांसों का जो कंट्रोल होता है, इसी को मत्स्य मूला कहते हैं, मत्स्य ही। तो सांस जो है ना, ये आपकी मत्स्य है, ये ईड़ा पिंगला में चल रही है। इसको भक्षण करना है, इसका भक्षण करना है, यानी कि आपका मन अगर उत्तेजित है ना, तो आपकी सांसें भी एकदम चलेगी। आपको क्रोध आ गया ना, और आप शांत हैं, तो सांस नहीं चलेगी, बहुत हल्की चलेगी। हम भाग कर क्या है, तेजी से सांस चल रही है। कामवासना में भयंकर सांस चल रही है। तो जितनी ये सांस तेजी से चलती है, ये सांस का कनेक्शन आपके मन से है। तो मन में जितने विचार आ रहे हैं वो सांस का है। समझ में आया ना? ये सांस ही वो मछली, जो हम ले रहे हैं ना, मछली है। तो ईड़ा पिंगला मछली, ये जो सांस है ये मछली है, यही मीन है। इसको ऐसे चलाओ कि ये बैलेंस हो जाए। थोड़ी देर में ऐसे चलाओ कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए। समाधि की अवस्था में बहुत लंबे लंबे समय तक नेचुरली, हाँ, प्राकृतिक, जबरदस्ती नहीं करना भैया जो लोग सुन रहे हो, प्राकृतिक अपने आप सांस रुकी रहती है बहुत देर तक। योगी जन इस सांस का भक्षण करते हैं, इसी को मीन कहा गया। इन दोनों ईड़ा और पिंगला में बैलेंस होकर के जब सुषुम्ना में आपका ध्यान होता है, तब समाधि की अवस्था लगती है। तब समाधि की अवस्था लग जाती है, तो उस सांस को बैलेंस करना, इसी को ही मीन भक्षण कहते हैं। समझ में आया? तो मत्स्य यानी ये मकार। अब मुद्रा,